जैन पैरा साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2025 वाला का फॉर्म जो है भरा जा रहा है। ठीक है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। आप लोग 22 फरवरी से पहले ही फॉर्म डाल लीजिएगा। आज आपका है 15 फरवरी। ठीक है, आज से 7 दिन बचे हैं भाई। 7 दिन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म को लास्ट डेट तक अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, फॉर्म तो फिल कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन जो है पेमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको देखिए लास्ट समय 22 से पहले ही फॉर्म को फिल करने लगा, क्योंकि लास्ट में साइट जो होता है, जो सर्वर होता है, वह स्लो चलने लगता है और फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितना जल्दी हो सके भाई। देखिए इस समय भी आपका सर्वर जो है बहुत स्लो चल रहा है। रात के 12-2 बजे लगभग आप फॉर्म को डालेंगे तो लगभग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रात के 12-2 बजे। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2-4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 2-4 प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो हम आपके सामने लिख दिए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि हम फॉर्म किस जोन से डालें। ऐसा जितना भी समय है उसमें आप अपने फॉर्म को बहुत जल्दी से भरिए भाई साहब। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने लिखा है किस जोन से फॉर्म भरे, यह भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एग्जाम एंड फिजिकल जो है किस जोन में होगा, फिजिकल और एग्जाम किस जोन में होगा, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात चल रही है, तो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उस पर भी बात होगी। फॉर्म में गलती हो तो क्या करें, इस तरह के सारा प्रश्न जो है आपके सामने दिख रहा है, इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिएगा जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक उनको जानकारी नहीं है, तो 2-4-5-10 दिन का जो भी समय है आप उसमें भर सकते हैं। चलिए हम देखेंगे कि किस जोन से फॉर्म भरे। भाई साहब समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होता है कि दिमाग लगाते हैं, भाई नहीं इस जोन में नहीं, इस जोन से डालेंगे और उस जोन में सीट ज्यादा है। ठीक है, चीज समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज समझिएगा कि जहां सीट जो है ज्यादा है भाई, ठीक है, जहां सीट ज्यादा है वहां भीड़ भी ज्यादा होगी, जहां सीट ज्यादा है वहां भीड़ भी ज्यादा होगी, और जहां सीट कम है वहां भीड़ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी जहां भी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी भीड़ वहां ज्यादा होगी, तो सारे लोग उसी तरफ भागते हैं। जैसे हमने समझ लिया कि हम लोग यूपी बिहार से हैं। ठीक है, यूपी बिहार से हैं और हमने कहाँ पे डाल दिया कि हम लोग डाल दिए कहाँ, चेन्नई में। ठीक है, चाहे अहमदाबाद, चाहे जहां भी यहाँ से दूर। ठीक है, तो हम लोग वहां फॉर्म डाल दिए। तो भाई देखिए क्या होता है कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक उस एग्जाम जोन में जहां पे से आप लोग फॉर्म डाले हैं वहां पे आपको बार बार जाना पड़ता है, और एक बार जाने का लगभग 2-3 हजार 4 हजार आपको क्या करना पड़ता है, किराया से लेके खर्च फर्च जो भी होता है इंक्लूड करके आपको 3-4 हजार देने होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 3-4 बार गए और 3-4 बार में कितना ज्यादा दिक्कत झेलना पड़े। तो इस बात से यह लगता है हमें कि अपने ही जोन से क्या करना चाहिए, फॉर्म को भरना चाहिए। किस पे, अपने जोन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अपना जोन जो सेफ होता है। ऐसा देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई बाहर से हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे और ट्रांसफर कराएंगे, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि हम लोग किसी और जोन में सिलेक्शन लिए और आके ट्रांसफर करा के अपने जोन में आते हैं। यहाँ पे हम देखिए ट्रांसफर पॉलिसी भी लिखे हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है ट्रांसफर पॉलिसी। सबसे पहले तो हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक, यहाँ देखिए एग्जाम एंड फिजिकल किस जोन में होगा, चीजों को समझिएगा भाई। हम लोग हैं गोरखपुर जोन से, जैसे हम लोग मान लेते हैं गोरखपुर जोन से है, तो गोरखपुर जोन से है लेकिन हम लोग फॉर्म कहाँ डाल दिए, फॉर्म कहीं किसी और जोन में डाल दिए। तो चीजों को समझिएगा, जो होता है एग्जाम जो होगा आपका तो होम जोन में होगा। ठीक है, होम जोन में होगा आपका, केवल भाई एग्जाम जो है आपके अपने होम जोन में होगा, लेकिन फिजिकल चाहे आगे वाला जो भी प्रोसेस होगा वह उस जोन में होगा जहां आप फॉर्म अप्लाई किए। ठीक है, वह उस जोन में होगा जहां आप फॉर्म, यानी इस चीज को समझिएगा कि जो चुना गया जोन है, ठीक है, चुने हुए जोन में, ठीक, चुने हुए जोन में एग्जाम जो है आपका होम जोन में हो जाएगा और फिजिकल और आगे की जो भी प्रोसेस है चुने हुए जोन में। जैसे आप जो जिस जोन को चुने होंगे जिसमें आप लोग के दिमाग में चलता है ना भाई यहाँ से ज्यादा सीट है, यहाँ ए है, तो उस जोन में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है मेरा
तीसरा पॉइंट है भाई कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, इसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। तो समझिएगा कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है कहाँ का चाहिए, देखिए एक तो होता है भाई गवर्नमेंट, जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, एक यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, तहसीलदार द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है, इंडिया, इस चीज को समझिएगा। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले के ऊपर देखिएगा लिखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे जो भी है जात प्रमाण पत्र, इस टाइप का लिखा होगा, लेकिन आप उसके जस्ट नीचे देखेंगे यूपी गवर्नमेंट, चाहे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा होगा वही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। इसलिए ही क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही रेडी करना था, हमने एक वीडियो बनाया भी था क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट पहले ही आपको इकट्ठा करके रखना था, फॉर्म अप्लाई करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कास्ट सर्टिफिकेट वह लगाना था इसमें। तो ये समझ गए कि नहीं कि भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह कौन सा लगेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। फॉर्म में गलती हो गई तो क्या करें, चीजों को समझिएगा, फॉर्म में अगर भाई आपकी गलती हो गई है तो देखिए फॉर्म में गलती हो गई तो करेक्शन का डेट आता है भाई, करेक्शन का डेट कब से कब है, करेक्शन का डेट है 25 से, ठीक है, 25 फरवरी से कब तक, 25 फरवरी से 6 मार्च तक, ठीक है, 6 मार्च तक, ठीक है, 25 फरवरी से 6 मार्च तक, इसके बीच आप लोग अपने फॉर्म में हुए गलतियों का करेक्शन करते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 25 से लेके 6 तारीख तक आप अपने फॉर्म में हुए गलतियों का सुधार कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये जोन है, चुना गया जोन है, जोन चेंज नहीं होता है, ठीक है, आपको यही क्लियर करा दें कि जो जोन है वह जोन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर दिमाग लगाते हैं नहीं भाई चलो हमने गलती से दूसरा जोन डाल दिया है जिसमें सीट ज्यादा था, वहां भीड़ ज्यादा है, और बाद में ऐसा एहसास हुआ कि नहीं भाई क्या करते हैं, जोन चेंज करते हैं, ठीक है, जोन चेंज करने के चक्कर में ये भाई ये होगा नहीं, ठीक है, जोन नहीं चेंज होता है, बाकी कोई भी डाटा होता है जो करेक्शन करना चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं गर्ल की कटाव क्या है, ठीक है, तो गर्ल की कटाव भाई सेम जाती है जितना बॉयज की जाती है, यानी गर्ल की कट ऑफ के बारे में समझते हैं तो गर्ल की कट ऑफ सेम जाती है। अब देखिए यहाँ कह रहा है ज्वाइनिंग चुने जोन में हो तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, ठीक है, ज्वाइनिंग जो है हमारा कह रहा है कि जो ज्वाइनिंग है वह मेरे द्वारा चुने गए जोन में हो तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या होगा, ट्रांसफर पॉलिसी मतलब समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम पहले भी बात ये बता चुके हैं भाई कि जो ज्वाइनिंग होता है हम लोग जल्दी जल्दी में जोन अलग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं कि जोन मेरा बहुत दूर वाला है, ठीक है, जैसे मुंबई जोन हो गया, ठीक है, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं भाई, तो हमको आने जाने में दिक्कत है, 30-35 हजार की सैलरी में हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है, उतना दूर जाके जॉब करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई हम ट्रांसफर करा लेते हैं, आप क्या करते हैं सोर्स लगाते हैं, चाहे रेल मंत्री से, बहुत सारे बच्चों का वहां तक भी पहुंच हो जाता है, भाई देखिए यहाँ पे देखिए किसी से भी आप सोर्स लगा लेंगे, ज्वाइनिंग जब आपका हो गया एक बार तो ट्रांसफर भाई होगा कब, जब 2 साल की नौकरी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उस जोन में ये भाई किसी के अंडर नहीं आता है कि 2 साल के पहले वह क्या करे ट्रांसफर करा दे, ठीक है। तो 2 साल आप जब वहां जॉब कर लेंगे तब जाके क्या होता है वह वहां से ट्रांसफर होगा, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे कि नहीं कि 2 साल जॉब करने के बाद वहां ट्रांसफर, ये सब आपके मन में चल रहा होगा, ये सब आपके मन में चल रहा है सवाल, तो इस सवाल पे हमने क्या क्यों नहीं वीडियो बनाया, तो यह दिमाग में जब आया तो हम आपके सामने ले गए, सारे प्रश्न आपके सामने लेके आ गए, और देखिए यहाँ पे किस जोन से फॉर्म भरे भाई, कभी भी देखिए किसी भी एग्जाम के लिए देखिए हम लोग क्या होता है बाहर बहुत दूर वाले स्टेट चुनते हैं, जब बहुत दूर वाला जोन चुनते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होता है, कम सैलरी में बहुत दूर जाके जॉब करना, और भाई फैमिली लेके रहेंगे तो और भी दिक्कत बढ़ती जाती है, ठीक है। तो चलिए इन सब टॉपिक पे हम लोग बात किए, और आरआरबी का फॉर्म भाई जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं उस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 5-7 दिन के
मौका है, और उसमें अगर फॉर्म नहीं डाल पाए तो आने वाले समय में आप भाई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन किसी तरह कर भी लेते हैं तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना फॉर्म जरूर डालें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।